प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सबोत सलोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु का अनुयायी फिर से मेरे मित्रों परमेश्वर के वचनों को लेकर आपके सम्मुख में आया हूँ। और मेरे मित्रों, हम लोगों ने पहला देखा था कि एक सिद्ध मनुष्य का चिन्ह, एक सिद्ध मनुष्य का चिन्ह, ये दूसरा भाग था। पहला भाग हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में से मेरे मित्रों देखा था अन्य अन्य भाषाएं बोलने वाला बोलने का वरदान। पवित्र शास्त्र का पाठ 2 कोरिन्थियों 12:10 से हम लोगों ने पहला भागों को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग दूसरे भागों को हम देख रहे हैं, जो कि एक सिद्ध मनुष्य का चिन्ह देख चुके हैं इसको भी। और मेरे मित्रों, इसमें हम लोगों ने याकूब 3:2 में हम पढ़ते हैं कि सिद्ध मनुष्य के द्वारा महत्वपूर्ण चिन्ह प्रतिबिंबित होता है, वह जो परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बन गया है। वह यह है कि उसकी जीव में परिवर्तन, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर वचन कहता है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है, बोलकर हम लोगों ने याकूब 2:3 में हम लोगों ने देखा। मेरे मित्रों, प्रभु से बातचीत करने का वरदान में से अन्य अन्य भाषाएं बोलने का जो वरदान है, हमें ये अन्य अन्य भाषा जो हमें बोलने का वरदान परमेश्वर इसलिए देता है। वचन में लिखा है कि अन्य अन्य जो भाषा बोलते हैं वो आत्मा के सुधार करते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं। और जो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं वो अन्य अन्य भाषाओं के अनुवाद का परमेश्वर वरदान भी देता, अनुवाद भी करते हैं। जो अन्य अन्य भाषा का अनुवाद करते हैं वो भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और करते हैं, भविष्यवाणी का वरदान भी देता है। ये मेरे मित्रों प्रभु से बातचीत करने का वरदान में से थे हम लोगों ने बातचीत की। दूसरा है परमेश्वर से दिव्य प्रकाशन, ये दर्शनों का पाने के वरदान। मेरे मित्रों, इसमें था बुद्धि का वचन। परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्णता करने चाहता है। और दूसरा था ज्ञान का वचन। परमेश्वर हमें अज्ञानी नहीं, अपने ज्ञान से भरने चाहता है, क्योंकि हम लोग जब भजन संहिता में पढ़ते हैं बुद्धि का मूल क्या है, परमेश्वर का डर और भय मानना ही बुद्धि का मूल है। ज्ञान परमेश्वर इसलिए देता है कि हमें अज्ञानता में नहीं, ज्ञान में बढ़ाने चाहता है मेरे मित्रों। और आत्माओं की परख का वरदान हमें जब बुद्धि का वचन और ज्ञान का वचन जब हमारे जीवन में हो जाते हैं तो हम आत्मा, दुष्ट आत्मा है, सांसारिक आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ये मनुष्य का आत्मा है, हम लोगों को परख में आ जाता है। इसलिए इस आत्माओं के बारे में भी हम बाद में अवश्य आप लोगों के बीच में रखेंगे। परंतु यह आत्माओं की परख और समझाने का वरदान परमेश्वर इसलिए देता है। तीसरा में हम लोग देख चुके हैं प्रभु की सामर्थ के प्रकट करने का वरदान था मेरे मित्रों। पहला था विश्वास का वरदान, जो कि विश्वास के द्वारा प्रभु के सामर्थ को प्रकट कर सकते हैं। चंगाई का वरदान, जो कि परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने चाहता है लोगों पर। आश्चर्य कर्मों को वरदान परमेश्वर इसलिए देते हैं कि परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला एक ही परमेश्वर है, वो असंभव बातों को संभव कर सकता है, इसलिए देता है मेरे मित्रों। इसलिए हम लोग आज तीसरे भाग को देखने वाले हैं। जो तीसरे भाग में हम लोग देखने वाले हैं, भाग 3 में हम देखने वाले हैं स्वाभाविक जीव, जो है एक पहला नंबर है जो स्वाभाविक जीव। तीसरा भाग में पहला नंबर है स्वाभाविक जीव। बाइबल हमारी स्वाभाविक जीव का वर्णन कई प्रकार से करती है मेरे मित्रों, जो कि चकित कर देने वाली बात यह है, पहने हुए अस्तुरे के समान है। भजन संहिता 52:2 में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 52:2 में तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, जो तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, शान धरे हुए अस्तुरे के समान बहुत छल का काम करती है। मेरे मित्रों, हमारे जीभ जो दुष्टता गढ़ने वाली जीभ, जो अस्तुरे से भी तेज गलती करने वाला जीव जो है, परमेश्वर परिवर्तन करने चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में अन्य अन्य भाषाओं के
अनुवाद करने की और भविष्यवाणी की वरदाने परमेश्वर हम पर उड़ेलता है और उससे भरता है। मेरे मित्रों, अब तेज तलवार है, भजन संहिता 57:4 को भी देखेंगे। ये तेज तलवार कैसे है? मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। मेरे मित्रों, आज जिसके बीच में दाऊद रहता है उनके दांत कैसे हैं? बर्छी के समान है, तीर के समान है और उनके जीभ तलवार के समान है। मेरे मित्रों, मनुष्य का जो स्वभाव, मनुष्य का चरित्र ऐसा ही रहता है। हर एक बात में जो कि उसको पसंद नहीं आया तो उनके स्वभाव रहता है कि वो दांत पीसते हैं और वो तीरों के समान है, वो और जीव है तलवार के समान। मेरे मित्रों, इसलिए परमेश्वर ये सारे स्वाभाविक जो जीव को परमेश्वर परिवर्तन करने चाहता है, इसलिए हमें नौ वरदान से परिपूर्णता करने चाहता है, इसलिए कि हमें अन्य अन्य भाषा के द्वारा हमारे स्वाभाविक जीव को बदलने चाहता है। मेरे मित्रों, और हम फिर देखेंगे जीव हमारा कैसा है? एक सांप की जीभ के समान है। भजन संहिता 140:3 में जब हम देखते हैं, भजन संहिता 140:3 में क्या बोलता है? उनका बोलना सांप के काटने के समान है, उनके मुंहों में नाक का सा विष रहता है। मेरे मित्रों, ये भजन संहिता 140:3 में लिखा है और हम देख रहे हैं कि रोमी में 3:13 में और याकूब 3:8 में अभी हम लोग देखेंगे इस वचन को भी। मेरे मित्रों, और ये प्राण घातक तीर के समान है, वो भी देखेंगे। ये कैसा है? प्राण घातक तीरों के समान है। मेरे मित्रों, ये क्या है? प्राण घातक एक तीर के समान है हमारे जीव। और यहाँ लिखा है जीव की एक आग है। जीव क्या है? एक आग भी है और एक प्राण घातक तीरों के समान भी है। उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। हमारा स्वाभाविक जीव, हमारा स्वाभाविक चरित्र, मनुष्य का स्वभाव ये होता है। तो परमेश्वर पहले तो उनकी जीभ काल के तीर के समान है। ये काल के तीर के समान जो क्या है? भेदने वाली है। उससे छल की जो बातें निकलती है, भेदने वाली बातें, छल की बातें, वह परमेश्वर ये स्वाभाविक जीव को, हमारे स्वाभाविक जीव को क्या करता है? बदलने चाहता है। और बातें निकलती है, वे मुंह से तो क्या करते हैं? एक दूसरे से मेल की बातें बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। मेरे मित्रों, ये मनुष्य का जीव के बारे में है। इसको मनुष्य का जीव को, मनुष्य का स्वभाव को, स्वाभाविक जीव को परमेश्वर इस प्रकार हमें अपने पवित्र आत्मा के दान और वरदानों से विश्वास करने के बाद मसीह में हमें जब वचन में चलते हैं, आराधना में, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में चलते हैं, परमेश्वर के संगति में चलते हैं, तो हमारे हरेक शुद्ध तो परमेश्वर पहले ही कर दिया था 12 चेलों को भी, परंतु उसने सिद्धता की ओर हमें बढ़ाता है। मेरे मित्रों, इस प्रकार से ये स्वाभाविक जीव को जो हम फर्स्ट जो 1 नंबर को देख रहे हैं, इसको हमें बदल देने चाहता है। ये स्वाभाविक जीव में हम लोगों ने क्या क्या देखा? ये पहने हुए अस्त्र के समान है, ये तलवार के समान है, और मेरे मित्रों एक सांप की जीभ के समान है, भजन संहिता में देखा, और प्राण घातक तीर के समान है, यिर्मयाह 9:8 में भी हम लोगों ने देख लिया। ये आग के समान है, याकूब 3:6। मेरे मित्रों यहाँ लिखा है, याकूब बोलता है जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोग है। ये एक आग भी है और अधर्म का एक पूरे लोग है, और सारे देह पर कलंक लगाती है। मेरे मित्रों, सारे देह पर हमारी जीभ क्या कर सकती है? कलंक लगाती है, कर सकती है, करती है, और
क्या भव चक्र में आग लगा देती है। ये भव चक्र में एक छोटा मोटा नहीं, बहुत भव चक्र में ये आग लगाती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे मित्रों, हमारे जीव ऐसा है और उस नरक कुंड में से जलने वाली आग के समान जो भव चक्र में जलने वाली जीव को परमेश्वर क्या करने चाहते हैं? परिवर्तन करने चाहते हैं। हालेलुया। ये अधर्म का एक लोग है जो कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि एक अधर्म का बहुत बड़ा लोग है। मेरे मित्रों, ये 3:6 में हम याकूब 3:6 में हम लोग पढ़ लिए हैं। और एक बुराई है, याकूब 3:8 में पढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा बुराई भी है। पर जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। ओ मेरे मित्रों, आज जीव में क्या बोलता है? पर जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। इसलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें अन्य अन्य भाषा से इसलिए भरता है कि पवित्र आत्मा हमारे पाप अपराध जो भवचक्र में फंसे हुए और एक आग के समान एक लोग जो नरक के आग के लोग के समान को परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेता है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसको प्राण नाशक विष से जीवनदायक परमेश्वर बनाने चाहता है अपने वचन के द्वारा, अपने दान वरदानों के द्वारा। मेरे मित्रों, इसीलिए परमेश्वर अपने दान और वरदानों को भरता है। हालेलुया। और एक बुराई है प्राण नाशक विष से भरी है। याकूब 3:8 में देखें कि ये एक प्राण नाशक विष भी है, जो कि प्राण नाशक विष है तो प्राण नाश करने वाला नहीं, परमेश्वर हमारे जीव को बदलकर हमें जीवनदायक और जीवन देने वाला बनाता है। परंतु यह तो हृदय है जो निर्णय करता है। मेरे मित्रों, परंतु ये जीव को किस प्रकार से बोलना, किस प्रकार से नहीं बोलना, ये जो हृदय है कि हमारा ये जो निर्णय करता है कि इस बुरी जीव से किस प्रकार के शब्द निकलना चाहिए या निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, ये जीव करता है। निम्न पवित्र शास्त्र का पद स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को दर्शाया है। लूका 6:45 में यीशु मसीह स्वयं ने ये बातों को कहा। मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर ये सारे बुराई वाली जीव से हमें निकाल कर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया, पहने हुए अस्तूरे के समान है हमारे जीव से, इस जीव से निकाल कर, और एक तेज तलवार के समान है इस जीव से, इस जीव को परमेश्वर बदल कर एक सांप की जीव के समान है इस जीव को बदल कर, एक प्राण घातक तीर के समान है इसको परमेश्वर बदल कर, एक आग के समान है ये परमेश्वर बदल कर, अधर्म का एक लोग है इसको परमेश्वर बदल कर, एक बुराई है जो बुराई है और प्राण नाशक विष से भरी है इस जीव को बदल कर। मेरे मित्रों, परमेश्वर क्या करने चाहता है? भला मनुष्य बनाने चाहता है। इसलिए भला मनुष्य, यीशु ने कहा भला मनुष्य, हमारे प्रभु दयालु प्रभु ने कहा भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। मेरे मित्रों, जो हमारे मन में भरा है वही हमारे मुंह से निकलता है। इसलिए पौलुस लिखता है अपनी पत्री में, तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का बहुत ताय से अधिकाय से परमेश्वर का जीवित जिंदा वचन बसने पाए, क्योंकि परमेश्वर का जिंदा जीवित जब हमारे हृदय में, हमारे मन में बस जाता है तो हम परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का दया हमारे मन में बस जाता है, तो मेरे मित्रों वही निकलता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा भला मनुष्य अपने मन के
भले भंडार से भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य अपने मन से के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है। इसीलिए हमें परमेश्वर बुरा मनुष्य से भला मनुष्य करने चाहता है, क्योंकि जो मन में भरा है वो ही उसके मुंह से मुंह पर आता है, और हृदय से मुंह पर आता है, और जीभ से कहा जाता है और बोला जाता है। मेरे मित्रों, हालेलुया। अब यिर्मयाह 17:9 में क्या बताता है उसको भी हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17:9 में बताता है, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है। मेरे मित्रों, ये मन यदि प्रभु यदि हमारे मन को, हमारे हृदय को यदि न बदलेगा तो मन कैसा होता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मेरे मित्रों, मन तो सब वस्तुओं से क्या है? अधिक धोखा देने वाला है। हमारा मन, हम प्रभु में आने के बाद भी, हमें प्रभु के वचन सुनने के बाद भी, आराधना स्तुति हर एक जगह में चलने के बाद भी हमारा मन क्या है? अधिक धोखा देने वाला मन है। और परमेश्वर उस अधिक धोखा देने वाला मन को सीधे मन वाले हमें बनाने चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए अपने पवित्र आत्मा भेजकर, प्रतिज्ञा की आत्मा भेजकर हमारे जीव को वो नियंत्रण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमें अन्य भाषा देते हैं। ये वचन भी कहती है, उसको भी हम आगे सीखेंगे। उसमें से असाध्य रोग लगा है। हृदय में क्या है मेरे मित्रों? असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद आप भी हृदय के भेद को नहीं समझ सकते हैं। आपके हृदय आप ही को तुरंत धोखा देगा, आपको भी पता नहीं चलता है। लेकिन इस हृदय का सारा स्रोत और हृदय को बनाने वाला मेरे मित्रों परमेश्वर है, और उसको हमें पवित्र आत्मा के अन्य भाषा देकर, परमेश्वर अन्य भाषा का अनुवाद देकर, और परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान देकर हमें परमेश्वर अपने लोगों को परिवर्तन, अपने लोगों को मन को परिवर्तन, असाध्य रोग जो हृदय में लगा है उसको चंगा करने चाहता है। और वो मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, और उसको परमेश्वर बदलने चाहता है। मेरे मित्रों, यही बात है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ये वचन सुनते सुनते आपके हृदय, आपके मन को परमेश्वर परिवर्तन कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है, मेरा ये प्रार्थना भी है। मेरे मित्रों, यहाँ तक कि प्रभु ने इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने के पश्चात हृदय के विषय अपनी वेदना यह कहकर प्रकट की। हम लोग इस वचन को भी देखेंगे। उत्पत्ति 8:21 में क्या बोलता है प्रभु सेनाओं के यहोवा? इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को जो जीवनदायक जो आप मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। मेरे मित्रों, जब आप जानते हैं इस घटना को, जब नूह के समय उस समय बहुत लोग जो परमेश्वर से फिर गए और अनैतिकता रास्ता में चलने लगी, और उसके बाद में परमेश्वर स्वर्ग से देखने लगा कि ये बहुत अनैतिकता कर रहे हैं, और जो परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य के बेटी लोगों से जो शादी करने लगे, वो दूसरा शिक्षा है। उसको हम लोग इसके बाद में हम लोग देखेंगे। परंतु वहां पर उस समय परमेश्वर ने नूह को बचा के रखा और उसको जहाज बनाने के लिए कहा, और सब रेंगने वाले जंतु से लेके पशु पंछी सब जहाज में डलवाया। वो नूह के सारे परिवार घराना को उसमें डलवाया, और 40 दिन 40 रात तक पानी बरसाया परमेश्वर ने, और सबको डुबा दिया। परमेश्वर ने उन लोगों का जो बुराई का अंत तो किया, परंतु बुराई के साथ साथ मनुष्य का भी अंत किया। परंतु नूह के विश्वासियों के कारण, नूह परमेश्वर की बातों को, शब्दों को सुनने के कारण उसने परमेश्वर का आवाज को सुना और जहाज को बनाया। 120 साल तक लगाया। उस समय तक उसने
इस बातों को प्रचार किया कि परमेश्वर ऐसा करने वाला है। लेकिन बाइबल बताती वहाँ शादी करते रहे, ब्याह करते रहे, खाते रहे, पीते रहे, मौज मजा मगन करते होते रहे, अपने मन में अपने हृदय में बुराई भरते रहे। परंतु आने वाले दिन में ऐसा समय आ गया, सब का सब डूब गए, परंतु वहाँ पर नूह बचा। और नूह बचने के बाद वहाँ पानी भी सूख गया और जहाज से पानी जहाज से उतरने के बाद अपने घर परिवार सभी उतरने के बाद जिस पशु उसने जहाज में डाला था उसने कुछ को लेकर बलिदान चढ़ाया और बलिदान चढ़ाकर वो जो इस पर यहोवा के सम्मुख ले जाके उसने बलिदान चढ़ाया। नूह ने उस बलिदान का इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, उस बलिदान जो सुखदायक सुगंध जो कि आज्ञाकारी था, जो कि सबसे बड़ा बलिदान मेरे मित्रों आज परमेश्वर का वचन के आज्ञा में चलना है। मेरे भाइयों बहनों, मसीह भाई बहन, पहले जान लीजिए, आप इस बातों को सोच लीजिए। बाइबल हम दूसरे के प्रचार के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे अनुभव है, दूसरे को सिखाना चाहिए, जरूर सिखाना चाहिए, लेकिन पहले बाइबल अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के परिवर्तन के लिए, अपने जीव के परिवर्तन के लिए, अपने मन के परिवर्तन के लिए पढ़ना चाहिए। मेरे मित्रों, बाइबल प्रचार करने के लिए, वचन से कोड़ा मारने के लिए, लोगों को हृदय में ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु अपने जीवन को बदलने के लिए बाइबल पढ़ना चाहिए। जब ऐसा सोच के हम अपने परमेश्वर के वचन को, बाइबल को अपने जीवन में जब लागू करते हैं, अपने जीवन में ऐसा सोच के पढ़ते हैं, तो दूसरे के जीवन भी हम बदल सकते हैं जब हम अपने जीवन को बदलने के लिए वचन लागू करते हैं। सबसे पहला तो आज्ञाकारी था, सुगंध जो उसने लिया, आज्ञा माना था और होम बलि चढ़ाया। तो उस समय मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा बोलकर क्या किया, उसने प्रतिज्ञा किया परमेश्वर ने। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा बोल के परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। और इंद्रधनुष का खड़ा करके प्रतिज्ञा की, वायदा की। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें इस प्रकार से मिलता है, आगे बढ़ते जाएंगे तो। और मेरे मित्रों, अब हम देखेंगे उत्पत्ति 6:5 को। उत्पत्ति 6:5 को क्या बोलता है परमेश्वर? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मेरे मित्रों, मनुष्य के जीवन में जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर क्या होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है। इसलिए मेरे मित्रों, बुरा ही उत्पन्न होता है। इस बुराई को परमेश्वर हमें इस बुराई से बचाने चाहता है और इस बुराई को परमेश्वर हटाने चाहता है और अच्छी प्रकार से प्रभु अपने महिमा को प्रकट करने चाहता है। क्योंकि जब तक उत्पत्ति 1 अध्याय, जब 2 अध्याय आप पढ़ते हैं, जब तक 3 अध्याय में नहीं आते हैं, वहां पर आदम हवा के जीवन में कोई भी बुराई नहीं पाई जाती थी। कि जब तक उन लोगों ने आज्ञा को नहीं तोड़ा था, जब तक परमेश्वर ने कहा था जिस फल को नहीं खाया था हवा और आदम ने, उस समय तक उन लोग परमेश्वर के महिमा में थे, उनके जीवन में एक भी बुराई नहीं था। और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा और अन्य भाषा देकर, मेरे मित्रों, उसका जो अन्य भाषा हमारे मुंह में डालकर हमारे जीवन में सभी बुराई को, मनुष्य तब को और स्वाभाविक जीव को, स्वाभाविक मनुष्य तब को परमेश्वर जो हमारे ये सभी बातों को मिटाकर यीशु मसीह के जो क्रूस में कुर्बानी और सलीम पर जो उसने हमारे लिए बलिदान किया, उस बलिदान में मसीह नहीं मरा था, लेकिन मेरा विश्वास है ये हमारा स्वाभाविक जीव और हमारा स्वाभाविक शरीर का अभिलाषा, प्राण का इच्छा, जो हमारा जो स्वाभाविक जीव, स्वाभाविक मन भी, वहाँ जो बुराई उत्पन्न होता है वो भी क्या हो गया था? मसीह के साथ
मर गया था, टंग गया था। मैं ये विश्वास करता हूँ जिस दिन मैं ऐसा विश्वास करने लगा, मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। वही मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इजाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आपका परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर, आपका परमेश्वर, दानियल को शेर के मांस से बचाने वाला आपका परमेश्वर, सरदक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी से बचाने वाला आपका परमेश्वर, अब्राहम को विश्वास योग्यता सिद्धता की ओर बढ़ाने वाला, संतान देने वाला आपका परमेश्वर, आज वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। और परमेश्वर अब परमेश्वर आपके द्वारा, मेरे द्वारा भलाई उत्पन्न करने चाहता है। इसलिए मेरे मित्रों, बुराई जितने भी पृथ्वी में बढ़ रहा है, फैल रहा है, उसको परमेश्वर हमारे द्वारा परिवर्तन करने चाहता है। ये मेरा विश्वास भी है, थोड़ा अनुभव भी है। आप अपने स्तर से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो हम नहीं जानते हैं, परंतु मेरे मित्रों, आज मनुष्य को बनाने के पश्चात हृदय के विषय अपनी वेदना यहाँ कहकर प्रकट की कि परमेश्वर ने मनुष्य जन्म से, जो मनुष्य उत्पन्न बुराई से हुआ है, और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के अंदर बुरा ही रहता है और परमेश्वर न बुरा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर अपने प्रतिरूप, अपने स्वरूप, अपने समानता में जिस प्रकार से आदम को, हवा को बनाया था, पाप करने से पहले जो उन लोग महिमा में थे, उसी प्रकार मसीह यीशु के महिमा में हमें निष्पाप, निष्कलंक, निष्कोट, एकदम तेजस्वी कलीसिया को परमेश्वर खड़ा करने चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ, इसीलिए हमें अन्य भाषा परमेश्वर प्रदान करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे मित्रों, अतः मनुष्य की जीव को बदलने से पहले प्रभु को उसके हृदय को परिवर्तन करना पड़ता है। पहले हमारे हृदय को मेरे मित्रों परिवर्तन करता है परमेश्वर, और हमें जीव को बदल देता है। जब हमारे हृदय परिवर्तन हो जाते हैं, हमारे मन परिवर्तन हो जाते हैं, स्वाभाविक हृदय जब परिवर्तन होते हैं, हमारे जीव से अच्छे बातें निकलते हैं। उस समय निकलते हैं जब हमारे जीव को परमेश्वर नियंत्रण करता है। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत दाय से आशीष दे। इसलिए मेरे मित्रों, आज परमेश्वर प्रभु से बातचीत करने के वरदान में से हमें ये तीनों वरदानों को उड़ेलने चाहता है। अन्य भाषाएं हम बोलने का वरदान हमें परमेश्वर उड़ेल के हमें हृदय में डाल देने चाहता है, और हमारे जीव को, हमारे हृदय को बदलने चाहता है, और अन्य भाषा देकर परमेश्वर हमारे जीव को भी अपने नियंत्रण में लेकर अपना भाषा के अनुसार, अपने जवान के अनुसार वो बोल के मेरे मित्रों, और अन्य भाषाओं के अनुवाद का वरदान वो देता है। वो अन्य भाषा में हम क्या बोल रहे हैं, जो अन्य भाषा में बोलते हैं, मैंने पहले भी कहा, परमेश्वर से बातें करते हैं। जो अन्य भाषा में बोलते हैं अपने आत्मिक जीवन को सुधारते हैं। बाइबल में लिखा है, पौलुस इस बात को पुष्टि करता है, और भविष्यवाणी करने का वरदान, और हमारे जीवन से भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर जो चाहता है उस बातों को लोगों के बीच में हम प्रकट करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात रहा कि जब हमारे हृदय, हमारे मन जब बुराई ही से भरा हुआ है, तो क्या भला परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का, अच्छे परमेश्वर का बात हम सुन सकेंगे? क्या परमेश्वर के बात हम नहीं सुन सकेंगे तो क्या मार्गदर्शन कर सकेंगे? इसीलिए हमें परमेश्वर अपने नियंत्रण में ले लेता है कि हमारे हृदय को बदल देता है, उसके मार्गदर्शन को करें, और हमें उसके मार्गदर्शन को उसके मार्गदर्शन हम पर प्रकट करता, और उसके मार्गदर्शन को, उसके आवाजों को हम सुने, और लोगों को मार्गदर्शित करने के लिए परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के भविष्यवाणी को उनके जीवन में क्या है प्रकट करें, और कलीसिया को सुधार करें। इस प्रकार से हम
देखते हैं मेरे मित्रों। लेकिन आगे बारीकी से जानेंगे इस वचन में परमेश्वर आशीष देगा। दूसरा में है परमेश्वर से दिव्य प्रकाशनों एक दर्शनों का पाने के वरदान, जो कि बुद्धि, उसके बाद हमारे जीवन में बुद्धि का वचन आ जाता है और हमारे जीवन में ज्ञान का वचन आ जाता है और हमारे जीवन में आत्मा परखने या समझाने का वरदान भी परमेश्वर देता है, आ जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दिव्य प्रकाशनों में एक दर्शनों को पाने के वरदान हमें इसलिए देता है कि परमेश्वर जो मूर्ख हैं उनको बुद्धिमान हम बनाए, पहले बुद्धिमान बनकर जो अज्ञानी है उनको ज्ञान दे। ज्ञान का वचन इसलिए देता है जो कंफ्यूजन में है, जो आत्माओं की परख नहीं कर पाते हैं, उनको आत्मा का परख करके समझा दे मेरे मित्रों। तीसरा है प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने के वरदान, जो कि हम विश्वास करते हैं। ये वरदान परमेश्वर 9 वरदान से हमें भरता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे हृदय को, मेरे जीव को परमेश्वर नियंत्रण करता है। विश्वास का वरदान इसलिए देता है, मैं विश्वास करता हूँ कि विश्वास का वरदान हमें विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम करने का शक्ति मिलता है, जैसे कि चंगाई का वरदान परमेश्वर दे देता है और आश्चर्य कर्मों का करने के वरदान परमेश्वर देता है। इसलिए मेरे मित्रों, आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, और लोग जो भटके हुए हैं, जो अज्ञानता में है, जो मूर्खता में है और अपने हृदय में बुराई लिए हुए घूम रहे हैं और जो हृदय में अंदर है वही बातों को वो बोल रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को उनके लिए जो भर दे, जो कि परमेश्वर की वचन उनके मुंह से क्या हो निकले, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक वचन जीवनदायक है और चंगा करने वाला है, और परमेश्वर का वचन बदलाव करने वाला है। परमेश्वर का वचन पुनरुत्थान और जीवन है। परमेश्वर का वचन मार्ग, सत्य, जीवन है। इसलिए मेरे मित्रों, इस मार्ग और सत्य जीवन को हम, उद्धार को, मुक्ति को, छुटकारा को जो परमेश्वर ने दिया है, उस उद्धार को हम पकड़े रखें और अंत तक धीरज धरें और परमेश्वर का बाट जोते रहें और परमेश्वर की महिमा में परिवर्तन हो। इसलिए ये मैं विश्वास करता हूँ, ये 9 दान वरदान को परमेश्वर भरता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आइए प्रार्थना करते। छोटा सा परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, जो भी मैंने आपका वचन जो है प्रभु बोला गया है, उसमें पवित्र आत्मा स्वयं आप बातचीत कर चुके हैं। यीशु के नाम में पूरे आप शुद्ध प्रभु हमारे हृदय को यीशु के लहू में कर चुके हैं, और जो वचन सुनते हैं, जो वचन पालन नहीं करते हैं, तो इस वचन को पालन करके आगे जैसे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। पवित्र आत्मा उसी समय आपका लहू और प्रभु परमेश्वर आपके लहू से शुद्ध हो जाने पाए और परमेश्वर के वचन से भर जाने पाए और अपने गवाही को पुष्टि करने पाए कि तू जिंदा जीवित है, और तू उनके जीवन में प्रभु नम्रता, दीनता और पवित्रता, सत्यता और धार्मिकता के बातों को उत्पन्न करेगा और प्रकट करेगा। ये मैं विश्वास करता हूँ, सभी को आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।